तो नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो ये वीडियो में अपने सभी जो प्राइवेट स्कूल चलाते हैं उन लोगों के लिए लाया हूँ। और एक बहुत ही बढ़िया वेब बेस्ड सॉफ्टवेयर हमने बनाया है जो प्राइवेट स्कूलों के लिए जो है एक बहुत ही बेहतरीन सॉफ्टवेयर निकल के आया है। ये एक स्कूल मैनेजमेंट सॉफ्टवेयर है। और इसमें सीएमएस, अकाउंटिंग और फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड या बैक ऑफिस से रिलेटेड सारी चीजें हैं जो इस वीडियो में हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अपन ले चलते हैं डैशबोर्ड पे। तो जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये इसका डैशबोर्ड है। यहाँ पर मंथली इसमें मतलब इस महीने में जितनी फीस कलेक्ट हुई है वो यहाँ पे दिख जाती है। और इस महीने में कितना खर्चा हुआ है वो यहाँ पे दिख जाता है। और कितने स्टूडेंट अभी करंटली रजिस्टर्ड हैं वो यहाँ पे दिख जाते हैं। इस विजिट्स में हम टीचर्स देख सकते हैं कितने टीचर हैं। अगर आपके स्कूल में कोई अकाउंटेंट है तो अकाउंटेंट, लाइब्रेरियन, रिसेप्शनिस्ट। और यहाँ पर सुपर एडमिन दिख जाते हैं। जनरली एक ही सुपर एडमिन होता है पर कई स्कूलों में बहुत सारे एडमिन हो सकते हैं। तो सहूलियत के हिसाब से यहाँ पे दिख जाता है। ये एक विजिट काम आता है कि किस महीने में कितनी फीस कलेक्शन हुआ और कितना एक्सपेंस हुआ, ये यहाँ पे डिटेल में दिख जाता है। यहाँ पर टोटल कितना खर्चा हुआ किस सेशन में ये वो दिख जाता है। ये ये अटेंडेंस के लिए है और पीरियड टाइम वगैरह के लिए रहता है ये विजिट। जो हम मंथ वाइज, वीक वाइज, डे वाइज देख सकते हैं, है ना। यहाँ पर कोई प्रोग्राम शेड्यूल करते हैं तो वो भी दिख जाता है ना। अच्छा, मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ। इसमें इसमें आपको ट्रिपल लॉगिन मिलते हैं। ट्रिपल लॉगिन का मतलब आप समझिए कि ट्रिपल लॉगिन में सबसे पहले तो आपको मिल जाता है एडमिन लॉगिन। ठीक है, जहां से सारी चीजें आप जो है कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, लाइक स्टूडेंट एडमिशन है ना। स्टूडेंट एडमिशन है, फीस कलेक्शन है ना। और भी बहुत सारी चीजें जो मैं आपको डिटेल में बताऊंगा इस वीडियो में। सेकंड, आपको जो ऑप्शन मिलता है यहाँ पे आता है टीचर्स लॉगिन का, है ना। टीचर्स लॉगिन का, तो यहाँ पर टीचर्स अपने सिलेबस सेट कर सकते हैं, है ना। एग्जाम के टाइम टेबल, अटेंडेंस वगैरह लगाना है, ये टीचर्स कर सकते हैं इसमें से, है ना। थर्ड, आपको जो लॉगिन मिलता है वो स्टूडेंट एंड पेरेंट लॉगिन होता है ना। स्टूडेंट एंड पेरेंट लॉगिन। ठीक है, इसमें स्टूडेंट अपने फीस वीस और अगर कोई होमवर्क दिया जाता है तो वो भी उस पे आप अपडेट कर सकते हैं अपनी, जैसा आपको प्रोसीजर रखना हो वे उस हिसाब से आप इसको सेट कर सकते हो। इसके अलावा भी इसमें लॉगिन दिए जाते हैं। जैसे अकाउंटेंट के लिए आप अलग अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं, तो अकाउंटेंट से रिलेटेड जो काम होगा तो वो अकाउंटेंट के लिए ऑप्शन उसमें दिए जाते हैं। लाइब्रेरियन के लिए दे सकते हैं आप, है ना। लॉगिन तो वो लाइब्रेरियन अपने बुक्स वगैरह का जो मेंटेन कर सकते हैं। रिसेप्शनिस्ट यहाँ पे जो आपको देखने को मिलता है इसके ऑप्शंस में, ये जो मैंने आपको सारे लॉगिन बताए इनके सभी सभी डिटेल्स में मैं आपको रोल बताऊंगा कि ये जिन जिन को आप ये लॉगिन अकाउंट देंगे तो वो लोग क्या क्या कर पाएंगे उसमें, है ना। तो ये मैंने अभी आपको एक ब्रीफ दे दिया कि इसमें कितने टाइप के लॉगिन मिलेंगे आपको। ठीक है, अब सबसे पहले अपन चल जाते हैं फ्रंट ऑफिस में। अब जो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया था रिसेप्शनिस्ट वाला जो लॉगिन बताया था, ये फ्रंट ऑफिस से रिलेटेड है। ये जो आप यहाँ पे देख पा रहे हैं फ्रंट ऑफिस की ये इतने सारे ऑप्शंस हैं, ये सब रिसेप्शनिस्ट वाले लॉगिन में शो होंगे। ठीक है, तो सबसे पहला ऑप्शन है हमारा एडमिशन की इंक्वायरी, है ना। तो
सपोज आपके स्कूल में कोई विजिट पे आते हैं और वो एडमिशन की इंक्वायरी करते हैं, तो आप यहाँ से उसमें डाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर आपकी लीड जनरेट करना है या फॉलो अप लेना है, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ऐड करने का प्रोसीजर सिंपल है, नेम एड्रेस फोन नंबर बेसिक डिटेल डाल के और यहाँ पर आप सेव कर देंगे, तो आपको यहाँ पे फॉलो अप की चीजें दिखेंगी। ठीक है, विजिटर के लिए यहाँ पे ऑप्शन दिया गया है कि मैन्युअली ना करके आप जो है विजिटर का इसमें से जो है एंट्री कर सकते हैं, तो आपका विजिटर का जो है लॉग मेंटेन यहाँ से हो जाएगा। दूसरा फोन कॉल लॉग है, अगर आपके यहाँ प्रॉपर रिसेप्शनिस्ट हैं तो आप उनको फोन कॉल लॉग भी यहाँ पर लगा सकते हैं कि आपने किन किन लोगों से आपने डिस्कशन किया और क्या बात हुई, वो सारी यहाँ पर आप इसमें कर सकते हैं, है ना। या किन लोगों के फोन आए गए हैं, इनकमिंग और आउटगोइंग का ऑप्शन दिया है इसमें, है ना। ये जनरली मतलब ये जो बड़े बड़े स्कूल होते हैं लाइक डीपीएस और आईपीएस, ऐसे जो इंस्टीट्यूट होते हैं उनमें ये जो है मेंटेन ही रखते हैं रिसेप्शनिस्ट को। क्यों? क्योंकि ये जो लॉग होते हैं ये बहुत डेटा बहुत काम में आता है ये उनके, है ना। ठीक है, इसमें आप जो है लेटर या पोस्टल जो भी आप अगर किसी को भेजते हैं लेटर वगैरह, तो वो यहाँ पर आप इसमें स्टोर कर सकते हैं। साथ ही उसकी कॉपी भी यहाँ पर लगा सकते हैं। यहाँ पर आपको हमने अपलोड करने का ऑप्शन दिए रखा है। ठीक है, अगर कोई आता है पोस्टल आपके पास तो उसका भी रिकॉर्ड रख सकते हैं, है ना। कंप्लेन का हमने यहाँ पे ऑप्शन दिया है। ठीक है, अगर आपके वेबसाइट पे जाके किसी ने कंप्लेंट किया है तो यहाँ पर शो भी करेगा, और आप चाहो तो यहाँ से कंप्लेंट रजिस्टर करा भी सकते हैं फ्रंट ऑफिस से, है ना। तो यहाँ पर जाके आप सारी चीजें देख सकते हैं। ये तो हो गया फ्रंट ऑफिस की बात। अब आते हैं स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे, है ना। तो स्टूडेंट वाले ऑप्शन पे सबसे पहला ऑप्शन मिलता है स्टूडेंट डिटेल्स की। यहाँ पे जाके आप जो है स्टूडेंट क्लास 7 मैंने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया है, सेक्शन मैंने ए सिलेक्ट किया है ना। तो मैं सर्च करूंगा तो यहाँ क्लास 7 में जितने भी स्टूडेंट आ जाए होंगे वो सारे यहाँ पे शो करने लगेंगे, है ना। आप चाहें तो यहाँ से जाके उनकी डिटेल भी शो करा सकते हैं, है ना। तो ये पूरा उनका जो है बायोडेटा आ जाता है ना। इसके बाद अगला ऑप्शन आपको मिलता है स्टूडेंट डिटेल में। यहाँ पर आप उसको स्टूडेंट एडमिशन में, यहाँ पर आप एडमिशन का फॉर्म देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं जो मोरेवर आपको काम आती ही रहती हैं। तो ये स्टूडेंट का फॉर्म है, एडमिशन का फॉर्म है। यहाँ पे जाके आप अपने जो भी आपका एडमिशन नंबर चल रहा हो वो यहाँ पे डाल सकते हैं, रोल नंबर, क्लास कौन सा है, सेक्शन क्या है, एक्सेट्रा। यहाँ पे स्टूडेंट का फोटो अपलोड कर सकते हैं, एडमिशन की डेट, हाइट, वेट, है ना। चाहे तो अगर उनके भाई बहन भी पढ़ रहे हैं तो उनको भी डायरेक्टली यहीं से ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे गार्डियन की या पेरेंट्स की इंफॉर्मेशन डाल के फोटोज वगैरह भी अपलोड कर सकते हैं, है ना। और इनसे क्या है, एक प्रॉपर रिकॉर्ड मेंटेन होता है ना। साथ ही साथ आपको यहाँ पर एक और ट्रांसपोर्ट वाला ही आपको ऑप्शन मिल जाता है कि सपोज बहुत सारे स्कूल जो है आजकल ट्रांसपोर्ट का ऑप्शन देने लगे हैं, बसेस वगैरह या जो छोटी गाड़ियां भी होती हैं तो उनका भी ऑप्शन देते हैं। तो यहाँ पर आप रूट भी सेट कर सकते हैं कि किस रूट से ट्रांसपोर्ट करना है, तो वो यहाँ पहले से ही दिख जाता है ना। यहाँ पे आपको सेट करना रहता है रूट पहले, यहाँ पे मैं आपको बताऊंगा आगे कैसे होता है। तो ये यहाँ पे कर सकते हैं। अगर आपके स्कूल में हॉस्टल है तो यहाँ पे आप हॉस्टल की डिटेल भी दे सकते हैं, कौन सा रूम नंबर आपने अलॉट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे स्टूडेंट की बैंक इंफॉर्मेशन डाल के। अब ये एक ऑप्शन है आरटी।
तो आरटी वाले जो स्कूल वाले जानते हैं कि आरटी क्या होता है। ये अगर कोई बच्चा राइट टू एजुकेशन के थ्रू आया है तो उसको यस और नो, जो भी ऑप्शन आपको परफेक्ट लगे। वैसे जनरली नो, प्राइवेट स्कूल में तो नो ही होता है। कुछ बच्चे होते हैं जो आरटी के थ्रू आते हैं, है ना, तो उनको आप यस कर सकते हैं। लास्ट वाला ऑप्शन में हमने आपको दे रखा है यहाँ पे कि आप उसके कुछ डॉक्यूमेंट्स भी जो है अपलोड कर सकते हैं जो फर्दर आपको काम आते हैं, लाइक कास्ट सर्टिफिकेट, या मध्य प्रदेश में समग्र आईडी होती है तो उसको आप यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, है ना। ट्रांसफर सर्टिफिकेट, किसी की टीसी होती है तो यहाँ पे अपलोड, लास्ट मार्कशीट अपलोड कर सकते हैं। तो ये डॉक्यूमेंट हमें बाद में बहुत काम आते हैं। तो जो इम्पोर्टेंट डॉक्यूमेंट है, तो यहाँ पे 4 ऑप्शन दे रखे हैं। आप चाहें तो आपके कस्टमाइजेशन के हिसाब से और बढ़ा भी सकते हैं, है ना। तो इसको सेव करेंगे तो यहाँ पर स्टूडेंट का एडमिशन सक्सेसफुली हो जाएगा और आपके स्टूडेंट रिपोर्ट में देखने लगेगा वो, है ना। अब जैसे मैंने स्टूडेंट रिपोर्ट खोल लिया है तो यहाँ पे मैं सर्च करूंगा तो मेरे क्लास 7th में ये एक ही स्टूडेंट रजिस्टर्ड है। ये मैंने डेमो बना रखा है इसलिए ऐसा आपको दिख रहा है ना। गार्डियन रिपोर्ट में आपके जितने भी स्टूडेंट्स के पेरेंट्स या गार्डियन होते हैं उनकी सारी इसमें डिटेल्स आ जाती है। स्टूडेंट हिस्ट्री में आपको दिख जाएगा कि इन्होंने हमारे यहाँ से कब से पढ़ना स्टार्ट किया था और अभी ये वर्तमान में कौन से क्लास में है ना। इसमें स्टूडेंट लॉगिन क्रिडेंशियल में आपको दिखेगा उसके यूजर नेम और पासवर्ड, जिससे वो लॉगिन कर सकते हैं आपके स्कूल की वेबसाइट पे, और उनके पेरेंट्स का भी यूजर नेम और पासवर्ड यहाँ पे आपको दिख जाएगा। कैटेगरीज में आपको यहाँ पे आपको पता ही है, कैटेगरी में ओबीसी, जनरल, एससी, एसटी, जो इसके अलावा भी आप चाहें तो ऐड कर सकते हैं इसमें कैटेगरी वाइज। अब ये स्टूडेंट हाउस क्या होता है, बहुत सारे बोर्डिंग स्कूलों में हाउस अलॉट करते हैं, जैसे जूनियर भारती हाउस, सीनियर भारती हाउस। तो अगर ऐसे आपके स्कूल में बोर्डिंग, अगर आपका बोर्डिंग स्कूल है और आपके में हाउस अलॉट किए जाते हैं, हाउस इन द मीन एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स होते हैं जो जैसे 5 6 7 8 9 10, उसके बाद 11 12, ऐसे ही हाउस यहाँ पे अलॉट किए जाते हैं। अगर आपको नहीं करना तो ये ऑप्शनल है, चाहो तो कर सकते हैं अगर आपके यहाँ होते हैं तो। डिसेबल्ड स्टूडेंट्स में आपको पता है जो स्पेशल चाइल्ड होते हैं उनको यहाँ पर आप जो है अलग से देख सकते हैं कौन कौन से इसमें डिसेबल है। वो स्टूडेंट एडमिशन के टाइम में आपको ऑप्शन मिलता है वहां पर, वहां से आपको जो है ऐड करना रहता है। ये तो हो गया स्टूडेंट इंफॉर्मेशन की बात। अब आते हैं फीस कलेक्शन पे। तो यहाँ पे सबसे पहला जो आपको ऑप्शन मिल रहा है वो कलेक्ट फीस का मिल रहा है ना। तो आप यहाँ पे जाएंगे, क्लास सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सेलेक्ट करेंगे, सर्च करेंगे। अब जैसे ये एक डेमो स्क्रीन दिख रहा है तो अगर आपको, आपके पास अगर पेरेंट्स आते हैं फीस देने के लिए तो आप यहाँ से डायरेक्टली कलेक्ट करवा सकते हैं। और यहाँ पे आपको उसका लेजर भी दिख जाता है कि स्टूडेंट के 20,000 रुपीज एजुकेशन फीस के हैं और 6,000 रुपीज और हैं। तो चाहे तो इनका लेजर भी यहाँ से देख सकते हैं आप। यहाँ से पीडीएफ में भी ले सकते हैं इसको डायरेक्टली। मैंने यहाँ पे पीडीएफ खोल लिया है। तो यहाँ पर टोटल 26,000 रुपीज फीस है, जिसमें से 5,000 रुपीज उन्होंने पे किया है और बैलेंस में उनके 21,000। ये थोड़ा सा लैंडस्केप में नहीं आया, ये पोर्ट्रेट में आया है इसलिए आपको पूरा नहीं दिख रहा, नहीं तो ये ऐसा पूरा आता है ना। तो यहाँ से जाके आप इसमें से फीस कलेक्ट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पर मैंने 15,000 सेलेक्ट कर लिया। डिस्काउंट अगर चाहे तो दे सकते हैं। किस मोड से पेमेंट आया है, तो यहाँ पे कोई नोट डालना है तो कलेक्ट कर सकते हैं, है ना। तो ये फीस आपकी कलेक्ट हो जाएगी। बैलेंस देखिए 15,000 अभी हमने कलेक्ट कर लिए हैं तो अभी हमारा बैलेंस 6,000 रुपये बचा है। नेक्स्ट है इसमें आप फीस कैसे ऐड करेंगे, तो फीस मास्टर में जाएंगे आप। यहाँ पे मैंने ग्रुप बना रखा है कि क्लास 7 की फीस ये रहेगी, और उसमें मैंने फीस के टाइप भी बना रखे हैं कि एजुकेशन फीस क्या है,
हर क्लास की जनरली लोग जो प्राइवेट स्कूल होते हैं वो हर क्लास की पर्टिकुलर सालाना एक फीस तय कर लेते हैं कि इतनी फीस हम चार्ज करेंगे। तो मैंने एजुकेशन फीस यहाँ पे नाम दिया, आप चाहें तो कुछ भी दे सकते हैं। और यहाँ पर मैं क्लास 7 की मान के चलो 90,000 रुपए फीस डिसाइड करके सेव कर दूंगा। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे, ये पहले से यहाँ पर क्लास 7 फीस ग्रुप यहाँ पे है इसलिए नहीं ले रहा। तो जितने भी स्टूडेंट होंगे उनको क्लास 7 में 90,000 रुपए एजुकेशन फीस के देने हो रहते हैं या उनके अकाउंट में ऐड हो जाएंगे। यहाँ पे ट्रांसपोर्टेशन फीस, कॉशन मनी, यूनिफॉर्म फीस, बुक अलॉटमेंट, और आप चाहें तो इसमें और भी ऐड कर सकते हैं। यहाँ से फीस टाइप में, फीस ग्रुप में जाके, फीस टाइप में जाके यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, है ना। फीस ग्रुप में अभी तो यहाँ पर क्लास 7 का है, क्लास 8 9 10 के लिए यहाँ से ऐड कर सकते हैं, है ना। फीस कैरी फॉरवर्ड, अगर कोई किसी स्टूडेंट की फीस इस साल कुछ बच जाती है तो आप उसको नेक्स्ट ईयर में कैरी फॉरवर्ड कर सकते हैं, अगर वो स्टूडेंट अभी भी आपके पास पढ़ाई कर रहा है तो। यहाँ से कैरी फॉरवर्ड हो जाता है, यहाँ बैलेंस डाल के सेव कर देंगे तो अगले साल वो फिर से वो दिखने लगेगा। इसके बाद इसमें आपको ऑप्शन मिल जाते हैं इनकम का। तो आप यहाँ से, अगर आपके स्कूल की कोई इनकम होती है तो यहाँ पे आप कर सकते हैं। इनकम के हेड आपको यहाँ से मिल जाएंगे बनाने के लिए। जैसे मैं कर देता हूँ चैरिटी। चैरिटी हेड डाल के मैंने सेव कर दिया, तो यहाँ पे चैरिटी का हेड बन गया। अब मैं यहाँ पे ऐड करके चैरिटी के नाम से सपोज मैं कह देता हूँ मनोहर जी ने मुझे 10,000 रुपए चैरिटी की। मनोहर जी, डेट में बता देता हूँ कि सपोज 17 जनवरी को 10,000 रुपए। अगर चाहे तो कोई स्लिप वगैरह है तो यहाँ इधर अटैच कर सकते हैं, नहीं तो डायरेक्टली सेव कर सकते हैं। तो यहाँ पे आपको देखने लगा कि मनोहर जी ने चैरिटी के हेड में 10,000 रुपए ऐड किए, तो ये आपकी इनकम हो गई, है ना। आप सर्च भी कर सकते हैं किसी भी इनकम को, है ना। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ चैरिटी। चैरिटी डेट क्राइटेरिया में कर देता हूँ 1 जनवरी से, और इसको मैं सर्च कर देता हूँ तो आपको यहाँ देखने लगेगा कि चैरिटी के हेड में या किसी भी हेड में कितने ट्रांजैक्शन हुए। एक्सपेंसेस में सेम वही सिस्टम है, अगर स्कूल का कोई खर्चा वगैरह है तो यहाँ से आपको हेड मैनेज करने हैं। आपको लिखना है जैसे वाटर टैंकर, वाटर टैंकर, और मैं यहाँ पे इस हेड को मैं सेव कर देता हूँ और मैं इसको ऐड एक्सपेंस करता हूँ कि मेरे स्कूल का यह खर्चा हुआ 1 टैंकर। ठीक है, मैंने नाम डाल दिया 1 टैंकर। आप यहाँ पे वेंडर का नाम दे सकते हो। सपोज वेंट टैंकर का वेंडर है आपका सुनील कुमार, है ना। इनवॉइस अगर वो देते हैं तो इनवॉइस नंबर, और मैं सपोज मान लेता हूँ उसने 250 रुपए का टैंकर दिया। सेव कर देता हूँ तो यहाँ पे वाटर टैंकर की हेड के नाम पे 250 रुपए आपको यहाँ पे देखने लगेगा, है ना। तो इससे आप अपने खर्चे वगैरह भी मैनेज करते हैं, यहाँ से जाके सर्च भी कर सकते हैं आप कि कितना खर्चा हुआ, है ना। ये सारी चीजें आप जो है दोस्तों एक्सेल, पीडीएफ और डायरेक्टली चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। ऐसे करके ये प्रिंट हो जाएगा, है ना। तो काफी ज्यादा फ्लेक्सिबल आपको यहाँ पे पोर्टल है मिलने वाला है। ये अटेंडेंस में आपको मिल जाता है, स्टूडेंट की अटेंडेंस वगैरह। ये टीचर्स के लिए होता है, लॉगिन के लिए। टीचर्स लॉगिन में जाके आप भी कर सकते हैं यहाँ से अटेंडेंस, कोई उसमें ऐसा नहीं है कि वो आप नहीं कर सकते। जैसे मैं यहाँ 15 तारीख का करके यहाँ पे प्रेजेंट, लेट, एबसेंट, हाफ डे डाल के, अगर एबसेंट है तो क्यों है तो नोट डाल के भी यहाँ पे अटेंडेंस कर सकते हैं। खासकर यहाँ पर टीचर्स जब लॉगिन करेंगे तो उनको अटेंडेंस का ऑप्शन दिख जाता है, तो यहीं से जाके वो अटेंडेंस लगा सकते हैं, है ना। एग्जामिनेशन में आप जो है एग्जामिनेशन अपने शेड्यूल कर सकते हैं, एग्जामिनेशन की लिस्ट बना सकते हैं। जैसे एक मैंने यहाँ पर एक अपना एग्जाम लिस्ट बनाया कि हाफ ईयर एग्जाम होगा 2024 का,
अब इस एग्जाम में शेड्यूल क्या क्या रहेगा, तो वो यहाँ पर मैं क्लास के हिसाब से मैनेज कर सकता हूँ। जैसे 7 क्लास को मैंने सर्च कर लिया, तो अभी तो यहाँ पे कोई शेड्यूल नहीं है, तो मैं ऐड करूंगा शेड्यूल। तो मैं एग्जाम हाफ ईयर एग्जाम में क्लास 7 के लिए सेक्शन ए के लिए मैं अभी मैंने 2 ही अलॉट किए हैं, इसलिए इसमें 2 सब्जेक्ट दिख रहे हैं। नहीं तो मैं ज्यादा करता तो ज्यादा आ जाते। तो मैं यहाँ पर मैं 1 फरवरी को हिंदी का पेपर डाल देता हूँ। टाइम ये है। रूम नंबर चाहे तो रूम नंबर डाल सकते हैं, फुल मार्क पासिंग मार्क ये भी डाल सकते हैं, है ना। और इंग्लिश के पेपर के लिए 2 तारीख सबमिट कर दूंगा। रूम नंबर 1, यहाँ पर रूम नंबर 2, यहाँ पर डाल देता हूँ 100, पासिंग मार्क डाल देता हूँ 40, फुल मार्क 100, 40, सबमिट। यहाँ पे लिस्ट में जाता हूँ हाफ ईयर एग्जाम में, सॉरी शेड्यूल में जाके क्लास 7 का मैं यहाँ पे देखता हूँ क्या शेड्यूल है। तो यहाँ पे मुझे दिख जाता है कि हाफ ईयर एग्जाम आने वाले हैं, कब आने वाले हैं, ये उसका पूरा टाइम टेबल आ जाएगा। आप चाहे तो यहाँ से प्रिंट भी कर सकते हैं, है ना। यहाँ पे मार्क रजिस्टर आपको मिल जाता है। क्लास 7 ए, यहाँ पे आप इसमें मार्क ऐड भी कर सकते हैं। डायरेक्ट ऐड पे जाना है, आपको एग्जाम सेलेक्ट करना है, क्लास सेलेक्ट करना है, सेक्शन सेलेक्ट करना है, डन, है ना। हिंदी में आप जैसे जितने भी एग्जाम होंगे उनमें आप यहीं से डायरेक्टली मार्क ऐड कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि हिंदी में उनके आए 50, और इंग्लिश में आए उनके मान के चलिए 65 67। अगर वो नहीं एब्सेंट रहते हैं तो एब्सेंट पे भी टिक कर सकते हैं, और सेव करेंगे तो यहीं से मार्क जो है दिखने लगेंगे। अब मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कैसे आते हैं हम। क्लास 7 ग्रेड ए, यहाँ पे आप देखिए, यहाँ पे रिजल्ट भी शो होने लगा कि वो पास हो गए, 58% हुई है उनकी, और पासिंग मार्क यहाँ पे आ गए हैं उनके, है ना। इसमें आप ग्रेड वगैरह भी सेट कर सकते हैं कि ए ग्रेड बी ग्रेड जो होते हैं ग्रेड सिस्टम। ठीक है, एकेडमिक में आप जाएंगे तो यहाँ पर आपको क्लास का टाइम टेबल सेट करने के लिए, क्लास टीचर असाइन करने के लिए, सब्जेक्ट असाइन करने के लिए, है ना। तो ये सारी ऑप्शन मिल जाते हैं। स्टूडेंट को प्रमोट करना है एक क्लास से दूसरी क्लास, या एक सेक्शन से दूसरे सेक्शन में, तो यहाँ से हो जाता है। ठीक है। इसके बाद सब्जेक्ट यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएंगे, है ना, कौन कौन से सब्जेक्ट कौन कौन सी क्लासेस में है, और उनके सब्जेक्ट के कोड जो होते हैं। जैसे एमपी गवर्नमेंट में रहता है कि हिंदी का 51, इंग्लिश का 52, ऐसे करके आप यहाँ पे सेट कर सकते हैं, है ना। क्लासेस में आपको यहाँ दिख जाता है ना, क्लासेस में कि आप कौन कौन सी क्लासेस आपके यहाँ होती हैं। जैसे मैंने यहाँ पे क्लास 7 6 एंड 8 9 10 दे रखा है। आप आपके यहाँ ज्यादा क्लासेस हैं तो ज्यादा ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने सेक्शंस भी दे रखे हैं ABCD, आप चाहें तो ज्यादा सेक्शन बना सकते हैं यहाँ सेक्शन ऑप्शन में जाके, है ना। ये आ जाता है ह्यूमन रिसोर्स का, है ना। इसमें आप अपना स्टाफ मैनेज कर सकते हैं कि जैसे मैंने यहाँ पर एक डेमो स्टाफ बना रखा है ना, तो ये डेमो स्टाफ को मैं खोल के दिखा देता हूँ आपको। तो इसमें स्टाफ की सारी इंफॉर्मेशन आ जाती है ना। और यहाँ पे बैंक अकाउंट डिटेल, फोटो, रिज्यूम, ये सारी चीज आप इसमें ऐड कर सकते हैं, है ना। स्टाफ की अटेंडेंस भी आप यहाँ से मैनेज कर सकते हैं, लाइक सारे स्टाफ की, है ना। इसके बाद आपको स्टाफ की अटेंडेंस रिपोर्ट मिल जाती है यहाँ से, साथ ही साथ आप यहाँ से उनकी सैलरी वगैरह भी मैनेज कर सकते हैं। जैसे मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ आपको, जनवरी 2025 में टीचर्स की अभी इनका जनरेट नहीं हुआ है, मैं यहाँ से जनरेट कर सकता हूँ, है ना। लेकिन मैंने अभी इनकी सैलरी यहाँ पे सेट नहीं करी है, तो इसलिए इसमें दिखेगा नहीं, है ना। तो अगर यहाँ से करेंगे तो यहाँ की सैलरी भी यहीं से दिख जाती है ना। यहाँ पे लीव वगैरह मैनेजमेंट भी होता है। टीचर्स और स्टूडेंट आपने अपने लॉगिन से आपको अप्लाई कर सकते हैं लीव के लिए। आप यहाँ से लीव की रिक्वेस्ट अप्रूव भी कर सकते हैं, है ना।
इसमें साथ ही साथ आपको बहुत ही डिटेल्ड हर हर एक ऑप्शन को मतलब ऐसे डिटेल रखा गया है कि आपकी स्कूल से संबंधित जितनी भी जरूरतें होती हैं वो सारी इसमें आपको मिल जाती हैं, है ना। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर अपने स्कूल के लिए बनवाना है तो डिस्क्रिप्शन में या कमेंट बॉक्स में आपको हमारा नंबर मिल जाएगा। तो और डिटेल्ड डेमो के लिए आप हमें कॉल कर सकते हैं, तो आपको हम डिटेल डेमो भी देंगे। और अगर आप हमारी लोकेशन से नज़दीकी हैं तो हम आपके स्कूल विजिट करके वहाँ पे भी आपको डेमो दे सकते हैं, है ना। तो अगर आपको ये सॉफ्टवेयर बनवाना है तो आप हमें फ़ोन करें, तो हम आपको ये सॉफ्टवेयर बना के आपके स्कूल के लिए दे देंगे, है ना। इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में।